हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला है हैरत की बात तो ये है कि, दूसरा है तुम तो बस पड़ी रहती है, यानी कि तुमको हर वक्त इसी की चिंता पड़ी रहती है, खाने की चिंता पड़ी रहती है, मूवी देखने की चिंता पड़ी रहती है। नंबर 3 पर है कोई काम करने की हिम्मत या ताकत नहीं होना। नंबर 4 ना चाहते हुए भी कोई काम करना। आज के इस वीडियो में हम लोग इसे सीखेंगे, इसे बहुत आसान तरीके से बोलना कैसे बोला जाएगा वो सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है हैरत की बात है या हैरानी की बात है या हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि, जब भी बोलना हो तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, जिसका मतलब होता है हैरत करने वाली या हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, उसके बाद हम अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे या लिखेंगे। पहला सेंटेंस है हैरानी की बात तो ये है कि उसने मुझे जानते हुए भी पहचानने से इनकार कर दिया। तो हम लोग कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही रिफ्यूज्ड to recognize या identify me even after knowing। हैरानी की बात तो ये है कि तुमने उसे इस गलती के लिए माफ़ कैसे कर दिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट हाउ डिड यू फॉरगिव हिम इवन आफ्टर नोइंग द एवरीथिंग, even after knowing everything। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हैरानी की बात तो ये थी, पास्ट की बात है। हैरानी की बात तो ये थी कि शादी के ऐन मौके पर लड़की किसी और के साथ भाग गई। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट शी रैन अवे, द गर्ल रैन अवे विथ समवन एल्स इन द निक ऑफ वेडिंग टाइम। इन द निक ऑफ का मतलब होता है, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हैरानी की बात तो यह थी कि दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद भी तुम्हारा भाई परीक्षा में फेल हो गया। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट योर ब्रदर गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है हैरानी की बात तो यह है कि उसने हम सब से झूठ बोला। इसके लिए हम लोग कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही टोल्ड अ लाई टू ऑल ऑफ अस। हैरत की बात तो यह है कि कैसे उसने तुम्हें यहाँ आने दिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट हाउ डिड ही लेट यू इन, उसने कैसे तुम्हें अंदर आने दिया। हाउ डिड ही लेट यू इन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जब भी हमें अपने सेंटेंस में ये बात बोलना हो कि तुम्हें तो बस खाने की परवाह रहती है, या तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है, तुम्हें तो बस मूवी देखने की परवाह रहती है, या तुम्हें तो बस मूवी देखने की पड़ी रहती है, तुम्हें तो बस अपने माँ बाप की परवाह होती है या पड़ी रहती है। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद केयर और केयर्स, उसके बाद अबाउट, उसके बाद हम लोग इज़ या वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस में कोई नाउन है तो नाउन को लिखेंगे या बोलेंगे, या फिर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए हम लोग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। पहला सेंटेंस है तुम्हें बस हर समय उससे बात करने की परवाह पड़ी रहती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़
टॉकिंग टू हर एवरी टाइम। उसे तो बस वहाँ जाने की पड़ी रहती है, या उसे तो बस वहाँ जाने की परवाह पड़ी रहती है, या चिंता लगी रहती है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे ही केयर्स अबाउट इज गोइंग देयर। उसे तो हर समय बस खाना खाने की पड़ी रहती थी। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल ही केयर्स अबाउट वॉज ईटिंग फूड। ऑल ही केयर्स अबाउट वॉज ईटिंग फूड। तुम्हें बस हर वक्त चाय पीने की पड़ी रहती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़ टेकिंग टी एवरी टाइम। ऑल यू केयर अबाउट इज़ टेकिंग टी एवरी टाइम। तुम्हारी पत्नी को बस अपने माँ बाप की पड़ी रहती है, या चिंता लगी रहती है, और आपके माता पिता का क्या। ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल योर वाइफ केयर्स अबाउट इज हर पेरेंट्स एंड व्हाट टू, या व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स। व्हाट टू योर पेरेंट्स या व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स। आपकी पत्नी को बस पैसों की परवाह है, या परवाह पड़ी रहती है, या पैसों की चिंता लगी रहती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल योर वाइफ केयर्स अबाउट वॉज इज़ मनी। ऑल योर वाइफ केयर्स अबाउट इज़ मनी। तुम्हें तो एसी वाले कमरे में आराम करने की पड़ी रहती है, या आराम करने की चिंता लगी रहती है, या परवाह रहती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज सिटिंग इन द एयर कंडीशन रूम। ऑल यू केयर अबाउट इज सिटिंग इन द एयर कंडीशन रूम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोई काम करने की हिम्मत या ताकत नहीं होना। इसके लिए हम लोग नहीं होना के लिए डोंट और डजेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। डोंट फिल अप टू या डजेंट फिल अप टू, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। बस इतना ही हमारा स्ट्रक्चर है, और सब्जेक्ट तो हर हाल में होना ही होना है। मुझे अब इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत या हिम्मत नहीं है। नाउ आई डोंट फील अप टू बेयरिंग दिस पेन। बेयर का मतलब पैदा करना भी होता है, बेयर का मतलब सहना भी होता है। पैदल चलते चलते अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, और अब पैदल चलने की मुझ में ताकत या हिम्मत नहीं है। नाउ आई एम टोटली टायर्ड बाय वॉकिंग ऑन फुट एंड आई डोंट फिल अप टू वॉकिंग ऑन फुट। फिल अप टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हर हाल में यूज़ करना है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब और काम करने की ताकत या हिम्मत नहीं है मुझ में। नाउ आई डोंट फिल अप टू वर्किंग मोर। नाउ आई डोंट फिल अप टू वर्किंग मोर। इस बड़े से घर को ख़रीदने की ताकत या हिम्मत नहीं है मुझ में। यानी सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, सलाहियत नहीं है। I don't feel up to buying this big house. I don't feel up to buying this big house. क्या तुम में ताकत, हिम्मत या सलाहियत है इस बड़े घर को ख़रीदने की? Do you feel up to buying this big house? Do you feel up to buying this big house? लास्ट हमारा आज का स्ट्रक्चर होगा, वो होगा ना चाहते हुए भी के लिए। ना चाहते हुए, जैसे कि ना चाहते हुए भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उससे मिलना पड़ा। इसके लिए ना चाहते हुए के लिए हम लोग अनविलिंगली का यूज़ करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग अनविलिंगली लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। पहला सेंटेंस है
ना चाहते हुए भी मुझे हर दिन उस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। मनहूस के लिए हम लोग जिंक्स वर्ड का यूज़ करते हैं। अनविलिंगली आई हैव टू सी दैट जिंक्स फेस एवरी डे। अनविलिंगली आई हैव टू सी दैट जिंक्स फेस एवरी डे। ना चाहते हुए भी मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके लिए हम लोग कहेंगे अनविलिंगली आई हैड टू बेग अपॉलॉजी टू देम। अनविलिंगली आई हैड टू बेग अपॉलॉजी टू देम। ना चाहते हुए भी मुझे कल उससे बदतमीजी से बात करना पड़ जाता। इसके लिए हम लोग कहेंगे अनविलिंगली आई वुड हैव हैड टू टॉक टू हिम और हर रूडली यस्टरडे। ना चाहते हुए आपको उससे बात करना पड़ता होगा क्योंकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, है ना। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे अनविलिंगली you probably talk to her because both of you have to work in the same office, right? यहाँ पर राइट का मतलब हो गया है ना। ना चाहते हुए भी मुझे उसे पहचानने से इनकार करना पड़ा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे अनविलिंगली आई हैड टू रिफ्यूज हिम टू आइडेंटिफाई। या फिर आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं अनविलिंगली I had to refuse to identify to him. I had to refuse to identify to him. Okay guys, that's all for today's video. See you tomorrow with a new lesson in a new video. For till then, goodbye and take care of yourself and keep practicing. Keep watching and keep practicing. Thanks for watching this video.